जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है कक्षा 4 में। आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब का पाठ 3 झीलों की नगरी। पूर्व के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं और इसे झीलों की नगरी क्यों कहा जाता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर निमज माता का सुंदर मंदिर है। कौन सी माता है? निमज माता। उनका बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु किसे कहेंगे? जिनके अंदर भगवान के प्रति क्या होती है? श्रद्धा होती है, धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान को मानते हैं, दर्शन करने जाते हैं। तो वहाँ तांता लगा रहता है। तांता लगा रहता है का मतलब आते जाते रहते हैं। वहाँ इतनी भीड़ रहती है, लगातार भक्त आते जाते रहते हैं। तो कौन से मंदिर में? निमज माता के मंदिर में। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे क्या बना हुआ है? प्रताप गौरव केंद्र। प्रताप किनका नाम? महाराणा प्रताप का। प्रताप गौरव केंद्र उस जगह का नाम है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ महाराणा प्रताप की कितनी फुट ऊंची है? 57 फीट ऊंची उनकी मूर्ति है। प्रतिमा का अर्थ मैंने आपको बताया था, मूर्ति है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है। यह जो प्रतिमा है, यह जो मूर्ति है, ये किसकी याद दिलाती है? महाराणा प्रताप जब 57 वर्ष के हुए थे, 57 वर्ष के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह प्रतिमा उन्हीं की याद दिलाती है कि उन्होंने अपने 57 वर्ष इस धरा पर पूरे किए थे। यहाँ एक थिएटर भी है। क्या बना हुआ है? थिएटर। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। आप पूछेंगे थिएटर क्या? कि जहाँ पे हम फिल्म देखने जाते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं। तो वहाँ पे महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष, जो महाराणा प्रताप ने कितने सारे युद्ध लड़े थे, कैसे दुश्मनों को भगा दिया था, इस तरह से किस तरह उन्होंने अपने राज्य में जीत दिलाई थी। तो ये सब उनके संघर्ष से जुड़ी जो कहानियां हैं, वो सब इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से इस थिएटर में दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई है। इसके अलावा कुछ और अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई है। साथ ही उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। कुछ प्रतिमाएं भी वहां पे लगी हुई हैं और उनका संक्षिप्त यानी थोड़ा छोटा रूप में उनका परिचय लिखा, क्योंकि इतिहास तो उनका बहुत बड़ा है कि उन्होंने ये किया, वो सारी बातें तो हम वहाँ पे लिख नहीं सकते। तो जो छोटे रूप में उनकी गाथा को लिखा जाता है, तो संक्षिप्त परिचय भी लिखा है। यह एक प्रेरणा स्थल है। यहाँ से हमें क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। जहाँ विशाल भारत, गरिमामय राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है। वहाँ पे जब हम जाते हैं, तो जब हम वो सब पढ़ते हैं, तो वहाँ में हमारा गरिमामय राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है, इसकी गरिमा बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। और हमारे देश का गौरवपूर्ण जो मेवाड़ है, इसका हमें वहाँ पे दर्शन होता है कि मेवाड़ कितना महत्वशाली था। इसके दर्शन हमें वहाँ जाकर होते हैं। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। फतेह सागर के जो पश्चिम दिशा है, वहाँ पे क्या बना हुआ है? एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ नाम का किला है। और उस सज्जनगढ़ किले को किसने बनाया था? सज्जन सिंह जी ने, महाराणा सज्जन सिंह जी। और उनका खुद का नाम था सज्जन सिंह, इसलिए उस गढ़ का नाम, किले का नाम क्या रख दिया गया? सज्जनगढ़। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया। हाल ही में मतलब अभी कुछ समय हुआ है कि राजस्थान सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। अच्छा, अभ्यारण्य घोषित किया गया। अभ्यारण्य का मतलब जहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, निवास करते हैं, उनके लिए वहाँ पे सुविधा की जाती है। आपके लिए जैसे आपका घर है, वैसे ही पक्षियों के रहने के लिए, जानवरों के रहने के लिए क्या बनाए जाते हैं? अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। तो वो जो जगह है सज्जनगढ़, यहाँ पे इस क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है? अभ्यारण्य। और कुछ दूर पश्चिम में शिल्पग्राम है। क्या है? शिल्पग्राम। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो ये शिल्पग्राम नाम की जगह है, यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए क्या किया जाता है? कई कार्यक्रम। लोक कला मतलब उस क्षेत्र में क्या खासियत है, उस क्षेत्र के लोग किस कला में माहिर है, उस क्षेत्र की जो कला होती है वो लोक कला कहलाती है। तो आयोजित किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। हर वर्ष
मेले में प्रदर्शन करने के लिए देश विदेश से कई कलाकार आते हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से दो सुंदर बगीचे। ये जो झीलों की नगरी उदयपुर है, इसके अंदर दो जगह है सुंदर बगीचे। कौन से? एक तो गुलाब बाग। गुलाब बाग में खूब सारे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हैं। तो बाग यानी बगीचा, गुलाब का बगीचा जहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत गुलाब के फूल खिले हैं। और सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी कौन सी जगह? जहाँ पे खूब सारे बच्चों की ट्रेन भी चलती है और वहाँ पे खूब सुंदर बगीचा है, खूब सारे फूल हैं और सुंदर सुंदर, देखो ये देखो सहेलियों की बाड़ी का दृश्य है, कितना सुंदर। यहाँ पे पानी, पेड़ पौधे ये सब है। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। अब जो गुलाब बाग है वहाँ पे क्या खिलते हैं? खूब तरह तरह के भांति भांति के फूल खिलते हैं, गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। जब वहाँ पे घूमने के लिए लोग जाते हैं तो वो जब गुलाब की वो महक आती है, खुशबू आती है, तो सबका दिल क्या हो जाता है? बाग बाग, यानी सब प्रसन्न हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं। उस महक से सबको प्रसन्नता मिलती है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। यहाँ पे क्या है? एक चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर चिड़ियों के रहने की जगह। आपका घर कैसा होता है? सुंदर सा बना होता है, उसी तरह चिड़िया के रहने के लिए भी सुंदर सा एक घर बनाया होता है, उसे कहते हैं चिड़ियाघर। वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी देश विदेश की चिड़िया को रखा जाता है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। खूब सारी चिड़िया होती है रंग बिरंगी। जब वो चिड़िया जब बोलती है उसे हम क्या कहते हैं? चहकना। क्या बोलते हैं? चहकना। तो रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको अच्छा लगता है, आनंदित कर देता है। हमारे मन में क्या प्रकट होता है? आनंद। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। यहाँ पे क्या है? बच्चों की एक रेलगाड़ी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, बच्चों की ट्रेन है। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। अगर आप चाहो तो आप भी इस ट्रेन में बैठ सकते हो, आप भी यात्रा कर सकते हो, पर टिकट लेना मत भूलना। टिकट लेना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, जैसा मैं आपको ये बता रही हूँ तो आपका भी मन हो रहा होगा कि चलो जल्दी से उदयपुर चलते हैं और वहाँ पे खूब घूमेंगे, झील में नाव में सवारी करेंगे और बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे देखेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे ट्रेन में भी बैठेंगे। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना ट्रेन में बैठना, तो आपको भी मन हो रहा होगा। तो लेकिन जब आप जाएं तो क्या याद रखना जरूरी है? आपको वहाँ पे टिकट लेना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। इसके अलावा यहाँ पे पहले भालू भी थे, चीते भी थे, शेर, बंदर भी थे। यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी। यहाँ पे क्या सुन सकते हैं हम? शेर की दहाड़े। पहले शेर थे तो शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी। हिरण को कुलाचे बढ़ते देखकर बच्चे खुश होते थे। और हिरण जब कुलाचे बढ़ता है, हिरण जब दौड़ के तेज जाता है, उसको क्या कहते हैं? कुलाचे बढ़ना। तो उसको देखकर बच्चे खुश होते थे। किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य घोषित किया गया, सब वन्य प्राणियों को वहां स्थानांतरित कर दिया गया है। जब से सज्जनगढ़ को क्या बनाया गया? अभ्यारण्य बनाया गया। तो पहले तो यहाँ भी थे ये जानवर, अब इन सब जानवरों को कहाँ स्थानांतरित करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देना। तो उन सब जानवरों को वहाँ पे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में भेज दिया गया है। वहाँ पे सब एक साथ रहते हैं। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नजारा लगता है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं तो बहुत सुंदर, ऐसा लगता है कि जन्नत है, मतलब कि स्वर्ग जैसा लगता है। स्वर्ग का दृश्य ऐसा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। ये झील है, इनके किनारे में एक वर्ष में कितने बार मेले लगते हैं? 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। हरियाली अमावस जब आती है और गणगौर जब आती है तब क्या होता है? इस अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। सारा शहर वहाँ पे उसको देखने के लिए आता है और पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। और वहाँ पे पास पड़ोस के लोगों की खूब भीड़ भी जमा हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।